समस्त परिकर के रहते हुए भी कोई माता की लाज बचा पाया क्या? कोई नहीं बचा पाया साहब। क्यों? क्योंकि सब स्वार्थ में फंसे थे। सबके सब अपने अपने स्वार्थ में फंसे थे कि अगर मैं आज द्रौपदी का पक्ष लूंगा तो दुर्योधन राजा है, हमसे रुष्ट हो जाएगा। तो यहां कोई किसी का नहीं है, यहां सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं साहब। जब तक आपसे आपका स्वार्थ है तब तक उनका आपसे प्रेम है। जैसे ही आपका स्वार्थ खत्म, आपका प्रेम खत्म। माता द्रौपदी उस समय रजस्वला थी। रजस्वला स्त्रियों को पुरुषों के बीच में आना निषेध बताया गया। लेकिन सोचिए, उस समय माता द्रौपदी की लाज जा रही है। द्रौपदी अपने भीम जैसे पति को देख रही हैं, अर्जुन जैसे धनुर्धर पति को देख रही हैं। सबसे बड़े पति उनके जो साक्षात धर्मा होता है, युधिष्ठिर, आज वो भी कुछ नहीं कर पाए साहब। दुशासन भरी सभा में आज द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा है। जब द्रौपदी हार गई तब जाकर के द्रौपदी का समर्पण परमात्मा के प्रति हुआ साहब। तब द्रौपदी ने दोनों हाथ को उठा करके भगवान को पुकारा, और जैसे भगवान को पुकारा है, आज द्रौपदी को विश्वास होगा कि वो परमात्मा आएगा। तब द्रौपदी कहती है दुशासन से, अरे खींच दुशासन चोरी लगा ले। माता द्रौपदी अब दुशासन से कह रही, कब? जब परमात्मा को पुकार लिया, जब संसारियों से उम्मीद छोड़ दी। भगवान गीता में कहते हैं, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्यायुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो जीव अनन्य की चिंता को छोड़ करके, संसार की चिंता को छोड़ करके, संसारियों से उम्मीद को त्याग करके मेरी शरण में आता हूँ, मैं उसको अपना लेता हूँ, योग और क्षेम प्रदान करता हूँ, अर्थात यहाँ भी सुख प्रदान करता हूँ और अपने धाम को भी प्राप्त कराता हूँ। आज अनन्याश्रित बन करके माता द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, जब तब बल प्राप्त हो गया हो। तो द्रौपदी को आज विश्वास हुआ कि अब तो मेरी रक्षा भगवान करेंगे ही करेंगे। तब ने द्रौपदी ने कहा कि अरे खींच दुशासन चोरी लगा ले, अरे तेरी हमार जो सुन पई है, अरे भा विश्वास विपत्ति पड़े पर अब मोहन ना हम के बिसरई है। आज भरोसा हुआ है कि मेरे जीवन में संकट आया है, भैया है मेरा, मेरी रक्षा का बंधन का वो फर्ज निभाएगा भाई आज मेरा। अरे देर भई बद देर भई, अब बिरना हिरना असधावत आई है। मैं मानती हूँ कि मुझे पुकारने में देर हो गई है, लेकिन मेरे प्रभु को आने में देर नहीं होगी। वो तो हिरण की भांति कूद करके आएंगे साहब। चाहे भाभी की गोद में क्यों ना सोते होंगे, लेकिन तेरी हमार जब तू सुन पई है, जब मेरी बातों को उनके काने में सुनाई पड़ेगा, वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और मेरे प्राणों की, मेरी लज्जा की रक्षा करेंगे साहब। परिणाम क्या निकला? सुबह से शाम तक दुशासन साड़ी खींचता रहा, लेकिन आज दुशासन समझ नहीं पा रहा है और दुशासन कह रहा है कि साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है। सोचिए, दुशासन समझ नहीं पा रहा है कि मैं नारी के साड़ी को उतार रहा हूँ कि साड़ी के बीच में नारी फंस गई उसको खींच रहा हूँ। ये क्या है साहब? ये परमात्मा की कृपा है। हमारे जीवन में हमारे साथ कोई अनुचित व्यवहार करे तो आपको दंड देने का, आपको निर्णय लेने का अधिकार नहीं है।
जब आप निर्णय ले लेते हैं तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। भगवान सोचते हैं चलो मैं इससे मुक्त हुआ, स्वयं ही निर्णय ले लिया। और जब आप निर्णय नहीं लेते हैं तो भगवान आपका निर्णय लेता है। अच्छा, आप निर्णय लेंगे तो अपने सामर्थ्य के अनुसार लेंगे। आप अगर अपने किसी से विरोध करेंगे तो अपने सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। तो हो सकता है आपका सामर्थ्य इतना ना हो कि सामने वाले को नुकसान पहुंचा सके, लेकिन जब आप निर्णय नहीं लेंगे तो ऊपर वाला निर्णय लेगा। जब वो निर्णय लेगा तो समूलम विनश्यति, सामने वाले का मूल अर्थात जड़ सहित संपूर्ण कुल का विनाश हो जाएगा। साहब, मैं अपने जीवन की सत्य घटना बता रहा हूं। हमारे एक मित्र हैं कौशाम्बी के, पूरे गांव में एकमात्र वही ब्राह्मण हैं और अन्य जाति के पूरे गांव में हैं, और वो भी बेचारे दूसरे गांव से गद्दी में आए थे। तो अच्छा, जब दूसरे गांव से गद्दी मिलती है तो प्रायः लोग ईर्ष्या करते हैं, हमने प्रायः देखा है। अब कहीं कहीं के अच्छे लोग हो तो सपोर्ट करे, उनका तो अच्छी बात है, लेकिन प्रायः दूसरे गांव से जो व्यक्ति आकर के गद्दी पाता है लोग उससे ईर्ष्या रखते हैं। ये समाज का एक चल गया है। तो हमारे मित्र के बाबा जी से लोग बहुत ईर्ष्या रखते थे और बहुत अच्छे साधक थे वो। उन्होंने अपने जीवन में जलेबी और समोसे का स्वाद नहीं जाना। आज उनकी अवस्था लगभग 86-87 वर्ष है, लेकिन वो पूरी भागवत जी का पाठ ऐसे देख के पढ़ते हैं, इतनी आंखों में रोशनी। क्यों? वो तेज जीवन में वो साधना अपने आप को बांध करके रखा है, कभी किसी के हाथ का बनाया भोजन नहीं पाते। एक बार गांव में एक ठाकुर परिवार से उनके जमीन का विवाद हुआ। कमजोर को दुनिया दबाती है, ये जीवन की सत्य घटना। बाबा जी आज भी हैं कौशाम्बी में, एक तिल्हापुर गांव है, वहां पर है बाबा जी। उनके नाती हमारे साथ अध्ययन करते थे, बहुत अच्छे मित्र थे हमारे। तो ये सन 94-95 की बात है लगभग, हमने देखा तो नहीं, लेकिन बाबा जी बताते हैं। तो उनके खेत का कुछ विवाद था, सबके यहाँ होता है। तो बाबा जी ने समझाया तो लोगों ने बाबा जी को मारा। जब बाबा जी को मारा तो बाबा जी कुछ बोले नहीं, घर चले आए। घर चले आए और भगवान का ध्यान करने लगे, चिंतन करने लगे। उन्होंने अपने जटा और दाढ़ी को बढ़ा दिया और संकल्प लिया कि जब तक प्रभु आप इसका निर्णय नहीं करोगे तब तक मैं क्षौर कर्म नहीं कराऊंगा। 3 साल के अंदर 17 लोग उस परिवार से नष्ट हो गए। साहब, 3 साल के अंदर 17 लोग नष्ट हो गए और किसी की कोई बीमारी नहीं। ऐसा भी नहीं बीमारी से मर रहे, कोई बीमारी नहीं। और सब जितने मर रहे हैं 25 से लेकर के 45 के बीच के। जब 17 लोग मर गए उस परिवार के, तो पूरा गांव आकर के बाबा जी के पास लौट गया। 4 दिन तक पूरा गांव बाबा जी के दरवाजे पर पड़ा रहा। बाबा जी ने कहा क्या हुआ भाई, क्यों पड़े हो सब लोग? मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने तो किसी से लाठी चलाई नहीं। ये है परमात्मा की सत्ता। जब वो न्याय करने पर आता है तो उसका न्याय बड़ा अटपटा है। साहब, संतोष रखिए, संतोष रखिए। ये कोई कपोल कल्पना नहीं बता रहा हूं मैं, ये सत्य घटना आज भी है बाबा जी। लेकिन आपका विश्वास हो। अगर वहां पर बाबा जी स्वयं कुछ निर्णय लिए होते तो ये सब ना होता। अब उनकी 7 पीढ़ी किसी का शोषण करेगी? उनकी 7 पीढ़ी किसी गरीब का शोषण कर पाएगी? ये है प्रभु की सत्ता। प्रभु जब न्याय करने पर आता है साहब, तो किसी ने कहा देने वाला जब भी देता
देता छप्पड़ फाड़ के, और जब देने वाला लेने में आता है ना तो पेट आती गुर्दा सब निकाल के लेता है। फिर ये भी ध्यान रखना। बोले गोविंद भगवान की। तो ये मनुष्य शरीर मिला तो किसी को परेशान करने के लिए नहीं, मनुष्य ही एकमात्र ऐसा शरीर है जो दूसरे के सुख दुख को समझ सकता है। और मानव शरीर पा करके हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो दुख देने का अधिकार हमारे पास नहीं है साहब। महाराज वाल्मीकि बहुत बड़े डाकू थे, रत्नाकर नामक डाकू थे ना। उनको कैसे ज्ञान हुआ? डाली काट रहे थे, एक संत ने कहा तुम्हें डाली काट तो रहे तो क्या तुम एक पत्ता जोड़ सकते हो? जब एक पत्ते का हमको जोड़ने का सामर्थ्य नहीं है साहब तो काटने का अधिकार किसने दिया? तो हम जीवन में अगर किसी का भला नहीं कर सकते, किसी का उपकार नहीं कर सकते, किसी का सहयोग नहीं कर सकते तो किसी का तिरस्कार करने का अधिकार नहीं है साहब। संत जन कहते हैं दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल के श्वास से सार भस्म हो जाए। कभी भी अपने से कमजोर की हाय नहीं लेनी चाहिए साहब। देखने में तो जो मांस का मरा हुआ मांस का है जिससे लोहा में आग बहुत धुआं दिया जाता है, हवा दी जाती है, लेकिन उसके प्रभाव से अग्नि इतनी तेज हो जाती है कि लोहा भी पिघल जाता है। चींटी दिखने में तो बहुत छोटी है लेकिन अगर कहीं हाथी के सूंड में घुस गई तो इतने बड़े हाथी को भी नष्ट कर देती है। तो कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। सबका समय आता है। कल मैंने कहा था कि व्यक्ति बड़ा नहीं होता, उसका समय बड़ा होता है साहब। सबका समय बड़ा होता है, इसलिए अगर आपका समय अच्छा चल रहा है तो उसका दुरुपयोग मत करना साहब। कल के पावन प्रसंगों का हमने दर्शन किया किस प्रकार भगवान 5 वर्ष के बालक ध्रुव पर कृपा करते हैं। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया, अपने परिकर के सहित जाकर के ध्रुव लोक पर स्थापित हुए और हम आज भी उनका दर्शन करते हैं। ध्रुव तारा के रूप में स्थापित है। आगे इन्हीं ध्रुव जी के वंश में बड़े धर्मात्मा राजा अंग हुए। महाराज अंग बड़े धर्मात्मा राजा थे। इनका विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता के साथ हुआ। इनके यहाँ एक संतान हुई जिसका नाम था बेन। बड़ा दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी हुआ बेन। पुत्र के पापों को देख करके आज महाराज अंग को गिलानी हो गई और महाराज अंग जा करके अपने राज्य के ही एक गुफा में छुप गए। मैंने एक बात कही थी ना कि पहले तो आप समझाओ सामने वाले को, और जब सामने वाला ना समझे तो प्रभु की इच्छा मान करके स्वयं को समझा दे। शंकर भगवान ने, कल हमने सुना, माता पार्वती को समझाया है, लेकिन माता पार्वती ने नहीं सुना तो स्वयं को समझाया था हो। तो आज अंग ने स्वयं को समझाया है और जा करके गुफा में छुप गया, कंदराओं में छुप गया। इधर बेन ने दूतों को लगा करके, सैनिकों को लगा करके पिता की खोज कराई और अपने राज्य में ना खोज करके बाहर बाहर हर जगह खोजा। व्यक्ति ऐसी ही स्थिति हमारी आपकी है। यथा निगूढ़म पुरुषम योगिनम, हम आप उस निगूढ़ योगी पुरुष परमात्मा को संसार में खोजते हैं।
किस प्रकार? जिस प्रकार बेन आज अपने पिता को अपने राज्य में ना खोज करके बाहर ढूंढ रहा है, उसी प्रकार हम आप हैं उस परब्रह्म परमात्मा को अपने हृदय में ना खोज करके संसार में खोज रहे, मंदिर में ढूंढ रहे हैं साहब। वो परमात्मा हमारे आपके हृदय में विराजमान है। जब तक आप आत्मचिंतन करके अपने हृदय में परम सत्ता को नहीं पहचानोगे, तब तक बाहर आपको परमात्मा मिलने वाला नहीं है साहब। व्यक्ति अपने हृदय में परमात्मा को न खोज करके संसार में खोजता है और इसी चकाचौंध में पूरा जीवन नष्ट कर देता है। सारे प्रजाओं ने आपस में मंत्रणा की कि बिना राजा के राज्य चल पाना ठीक नहीं है, बेन को ही राजा बना दिया जाए। सबने राजगद्दी पर बेन का अभिषेक किया और आज जैसे ही बेन राजा बना, घोषणा कर दी, नाष्टभ्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजः क्वचिद। अर्थात बेन ने घोषणा की, आज से कोई हष्टभ्यम, कोई यज्ञ नहीं करेगा, दातव्यम, कोई दान नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, कोई ब्राह्मण को भोजन नहीं कराएगा, कोई भी गौ का पालन नहीं करेगा, और ऐसा जो करेगा उसके घर में आग लगा दी जाएगी। अगर तुमको पूजन करना है तो एक मंत्र का हवन करो, ओम बेनाय स्वाहा। क्यों? का राजा ही भगवान होता है प्रजा का। प्रजा तो डर गई। ऋषियों ने आकर के बहुत प्रकार से बेन को समझाया, लेकिन बेन को समझ में नहीं आया। ऋषियों को क्रोध आया, ऋषियों ने जोर से हुंकार भरी, बेन का प्राण छूट गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ये ऋषियों की तपस्या की ताकत है साहब, उनको मारना नहीं पड़ता, वो तो संकल्प लेकर के नष्ट कर देते हैं। जैसे बेन का शरीर छूटा, अब फिर राजा की समस्या। बिना राजा के राज्य तो अनाथ है भाई। जिस घर में मालिक नहीं होता वो घर व्यवस्थित नहीं चलता। गांव की कहावत है ना, बिना सींग का बैल और बिना मालिक की फौज, दोनों नष्ट होगी। तो इतनी बड़ी राज व्यवस्था की फौज बिना राजा के कैसे चलेगी? सबने आपस में मंत्रणा की, ऋषियों ने चिंतन किया, कहा कि बेन के शरीर का मंथन किया जाए। ऋषियों ने बेन के शरीर का मंथन किया, एक काला काला पुरुष प्रकट हुआ। उसने कहा क्या करूं? ऋषियों ने कहा बैठ जाओ, निषिद्ध बैठ जाओ। उसी पुरुष से निषाद जाति की उत्पत्ति हुई। उसके बाद पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। तो महाराज पृथु प्रकट हो गए कि भगवान साक्षात नारायण ही पृथु रूप पर प्रकट हुए हैं। बोले पृथु महाराज की। जैसे महाराज पृथु प्रकट हुए, आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, पुष्प वर्षा होने लगी, अप्सराएं गाने लगी, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। सारे देवता प्रसन्न हुए, सारे ऋषि आनंदित हो गए, पूरे राज्य में आनंद छा गया। सबने हाथ पकड़ के पृथु महाराज का राज अभिषेक किया है। और जैसे राज अभिषेक हुआ, सारे प्रजा आकर के हाथ जोड़ करके रोने लगी। महाराज प्रजा खाएगी क्या? जब से महाराज बेन राजा हुए थे, वसुंधरा ने, पृथ्वी ने अपने सारे उर्वरा शक्ति को समाप्त कर दिया था। महाराज पृथु को क्रोध आ गया और महाराज पृथु ने अपने गदा को जमीन में पटका है और आज वसुंधरा को आवाज लगाई है, वसुंधरा तुम वधिष्यामि। अरे पृथ्वी, हे वसुधा, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा।
तुम पूजन में अपना स्थान भोग लेती हो और अन्न को छुपा लिया, मैं तुमको आज मार दूंगा। जैसे ऐसे कहा, माता पृथ्वी गाय का रूप धारण कर लेकर के प्रकट हो गए। महाराज पृथु ने मनु महाराज को वत्स बना करके, बछड़ा बना करके अन्न का दोहन किया। ऋषियों ने अगस्त ऋषि को वत्स बना करके औषधियों का दोहन किया। इस प्रकार सारी पृथ्वी व्यवस्थित रूप से चलने लगी। इधर महाराज पृथु ने अपने जीवन में बहुत सारा यज्ञ किया। धर्मात्मा राजा थे। महाराज पृथु ने अपने जीवन में 100 यज्ञ का संकल्प लिया। जैसे 100वां यज्ञ आने वाला ही था, इंद्र की खुजली मच गई। अगर सबसे डरपोक कोई देवता है तो इंद्र, उसको 24 घंटा चिंतन बना रहता है कि मेरी गद्दी न चली जाए। अगर कोई साधु महात्मा यज्ञ करने लगा तो उसको चिंता कि बस गद्दी के लिए ही कर रहा है। इंद्र आया और महाराज पृथु का घोड़ा चुरा ले गया। यह बात महाराज पृथु को पता चली। महाराज पृथु को क्रोध आया और कहा, मैं इंद्र को मार दूंगा। आचार्यों ने समझाया कि महाराज, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप तो आदेश दीजिए, हम इंद्र को यहीं बुला देंगे मंत्र से, इसी कुंड में स्वाहा कर देंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पृथु ने आदेश दिया। आज आचार्यों ने जैसे मंत्र पढ़ के आहुति डाली, इंद्र सिंहासन सहित भगा चला आया। अचानक ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ी। ब्रह्मा जी भागते भागते आए, पृथु जी को समझाया कि अरे पृथु, इंद्र मर जाएगा तो समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, राज्य व्यवस्था बिगड़ जाएगी। महाराज पृथु मान गए। यज्ञ कैसे पूर्ण हो? तो साक्षात नारायण प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, मैं यज्ञ में प्रकट हो गया हूं, यज्ञ तुम्हारा पूर्ण हुआ, वरदान मांगो। इसीलिए देव भगवान ने जब वरदान मांगने को कहा तो पृथु जी ने कहा, प्रभु आप मिल गए, अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे कुछ लालसा नहीं है। अगर आप देना चाहते हो तो ये 2 कानों से आपकी कथा सुन करके मेरा मन नहीं भरता। अगर आप कुछ देना चाहते हो तो मुझे 10,000 कान दे दीजिए। इन 2 कानों से मुझे कथा सुनने में तृप्ति नहीं मिलती, तो आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए। उन 10,000 कानों से मैं आपकी कथा को सुनूंगा, आपके नाम को सुनूंगा। भगवान ने वरदान दिया है। अच्छा, 10,000 कान का मतलब ये नहीं कि उनके 10,000 कान हो गए। शास्त्रों की वाणी बड़ी अटपटी है। अब तुम सोचो, एक शरीर में 10,000 कान कहाँ लगेंगे? लग पाएंगे? जैसे रावण को दशानन कहा गया था कि 10 मुख है, तो क्या रावण के 10 मुख थे? तो सोता कैसे था हो भाई? अगर 10 मुख है तो सोएगा कैसे? कर्मठ नहीं लेता रहा होगा? कौन से मुख से खाता रहा होगा हो? तो शास्त्रों की वाणी बड़ी अटपटी है। इतना आसानी से समझ में आ जाए तो हमको क्यों बुलाओगे? सपने से नहीं समझ में। बोले गोविंद भगवान की। तो 10 उसके 10 मुख नहीं थे, एक मुख में ही 10 मुख की शक्ति थी। एक कटा तो दूसरा आया, दूसरा तो तीसरा, अलग से नहीं जो दिखा दिया। ऐसे रहेगा तो सोएगा कैसे? देखता कैसे? पीछे कैसे देखता? भाई आगे तो ठीक है 10 से, अब पीछे कैसे करेगा? सोएगा कैसे? खाएगा कैसे? ऐसा नहीं था। तो पृथु जी के 10,000 कान नहीं लगे शरीर में, उनको 2 कानों में ही 10,000 कान की शक्ति मिल गई कि 10,000 कान को सुनने की जितनी ऊर्जा होती है उतना 2 कानों में मिल गई।
अब यही बात सुनाने वाले सुना के निकल जाते हैं कि 10,000 कान थे, तो जो आज के बच्चे होते हैं सुन के पगला जाते हैं। हाँ, यही कारण है कि भाई वो सोचते हैं कि भाई कैसी बात है, कैसी कल्पना कर रहा है कि संभव है कभी इतने बड़े शरीर में 10,000 कान। तो 10,000 कान का तात्पर्य 10,000 कान से इतना है कि 10,000 कान की ऊर्जा भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब यहां पर एक बात आई कि मंत्रों की शक्ति, ब्राह्मण क्यों श्रेष्ठ है यहीं पर आप समझ लीजिए। लेकिन कैसा ब्राह्मण श्रेष्ठ है ये भी समझिएगा। मंत्रों के प्रभाव से इंद्र सिंहासन सहित आया। क्यों आया? मंत्रों के प्रभाव से। मंत्रों को किसने पढ़ा? आचार्यों ने, ब्राह्मणों ने। ब्राह्मण की पूजा हम क्यों करते हैं जानते हैं? देखते ना, कोई पूजन होता है तो सारा पूजन होने के बाद पंडित जी का भी हम टीका लगा के दक्षिणा देते हैं। क्यों पूजन करते हैं? क्यों? दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्य देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन तस्मात् ब्राह्मण देवता। अर्थात ये संसार किसके अधीन है? देवताओं के, है ना? प्रायः हम लोग यही सुनते हैं कि संसार को कौन चलाता है? भगवान चलाते हैं, देवता चलाते हैं। अलग अलग देवताओं का अलग अलग कार्य है। पवन देव हवा देते हैं, वरुण देव जल वर्षा करते हैं। तो सबका अलग अलग कार्य है। अर्थात संसार की व्यवस्था किसके हाथ में है? देवताओं के हाथ में। मंत्राधीनस्य देवता, देवता किसके अधीन है? मंत्र के। भाई पंडित जी मंत्र पढ़े तो सुपारी में गणेश जी आ गए। अब पंडित जी मंत्र पढ़े तो कलश में वरुण जी आ गए। तो देवता किसके अधीन है? मंत्र। तो ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन, वो मंत्र किसके अधीन है? मंत्र कौन पढ़ता है? ब्राह्मण। तो तस्मात् ब्राह्मण देवता, जो ब्राह्मण मंत्र के प्रभाव से देवताओं को भी धरती पर खींच लाए, वो ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ना कि वो हौली में बैठ के दारू पीने वाला। हाँ, वो ब्राह्मण नहीं श्रेष्ठ है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना ये सौभाग्य की बात है। ये आपका प्रारब्ध है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। लेकिन अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के आप व्यसनों में ग्रसित रहे, भागवत जी में भगवान कहते ब्राह्मणस्य शरीरोरम ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाद नय्यसे। जो ब्राह्मण का शरीर है छोटे काम के लिए नहीं, खाने सोने के लिए नहीं है। क्षुद्र काम अर्थात भोग करने के लिए नहीं मिला है। ये ब्राह्मण का शरीर तप करने के लिए मिला है। ये ब्राह्मण का शरीर समाज को अच्छी शिक्षा देने के लिए मिला है, समाज को पथ प्रदर्शित करने के लिए मिला है, न कि समाज को दूषित करने के लिए मिला है। आज समाज टूट रहा है, समाज बिखर रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ ब्राह्मण का है। मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि भाई सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दी गई थी। तो ब्राह्मण को जिम्मेदारी दी गई थी कि तुम समाज को जोड़ करके रखोगे। तो आज ब्राह्मणों ने अपनी जिम्मेदारी से मुख को मोड़ा है। तो घर का जब मुखिया ही खराब हो जाएगा तो बच्चे तो बर्बाद होंगे ही होंगे ना। तो मैं समाज का सारा दोष ब्राह्मणों को देता हूं, क्योंकि ब्राह्मण पद भ्रष्ट हो गया। 70 से 80% ब्राह्मण पदभ्रष्ट हो गया। अगर कुछ ब्राह्मण कर्मकांड से कथा भागवत से जुड़ा हुआ है तो केवल धन के लोभ के लिए। इसका कारण ही यही है कि समाज टूट गया, समाज बिखर गया। अच्छा, वही ब्राह्मण चाहता है कि यादव जी हमको प्रणाम करें। अब तुम यादव जी के साथ दारू पैक में पैक लगाओगे तो यादव जी उनको प्रणाम करेंगे?
फिर तुम कहोगे कि हमारा सम्मान नहीं होता। कैसे होगा साहब? तुम वर्मा जी के साथ जुआ खेलोगे और तुम कहोगे कि वर्मा जी तुम्हारा सम्मान करें। साहब, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बनाना पड़ता है। तो ब्राह्मण वो श्रेष्ठ है। जन्म से ब्राह्मण होना बड़ी बात नहीं है साहब। प्रारब्ध मजबूत रहा, पूर्व जन्मों में अच्छे कर्म रहे, ब्राह्मण कुल में जन्म मिल गया, अच्छी बात है। लेकिन ब्राह्मण शरीर पा करके अगर आपने समाज के लिए कुछ किया नहीं तो आप शूद्र से भी नीच हो। भाई, उसको तो भगवान ने छोटा कर दिया ना, उसका तो कार्य दूसरा कर दिया ना, तो बेचारा अपना कार्य कर रहा है, वो तो श्रेष्ठ है। आप श्रेष्ठ वही है जो व्यक्ति अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करे, चाहे जो हो। जो व्यक्ति अपने जिम्मेदारियों से भागता है वो श्रेष्ठ नहीं है, चाहे कोई भी हो। व्यासपीठ से मुझे ये बात कहनी इसलिए पड़ती कि मेरे हृदय की पीड़ा है। ये समाज कहां जा रहा है? तो ब्राह्मण इसलिए पूजनीय है क्योंकि उसके अंदर मंत्र शक्ति है, उसके अंदर संध्या वंदन तेज है, त्याग है। जिस ब्राह्मण के अंदर ये नहीं है वो ब्राह्मण तो है, लेकिन बस मिश्रा पाठक तिवारी शर्मा का ब्राह्मण है, उसके आगे कुछ नहीं। तो ऐसे ब्राह्मणों को पूजन करना। अच्छा, दान भी बहुत विचार करके देना साहब। अब बात आगे तो बता देता हूं, निकल जाऊंगा आगे। कुपात्र को दिया गया दान आपका विनाश करता है। कुपात्र को दिया गया दान आपका कल्याण नहीं करता, आपका विनाश करता है।